सभी साथियों को जय हिंद। आज के वीडियो में मैं आप सभी को एक रीजनिंग का बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, जिसका कि क्लॉक से कई सारे क्वेश्चन वनडे एग्जामों में आते रहते हैं। तो इसी को रिलेटेड मैं आप सभी को समझाऊंगा। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि दे देता है कि घड़ी में यदि 6:10 हो रहे हैं तो मिनट वाली सुई और जो घंटे वाली सुई होती है मेरे भाई, उसमें कितने एंगल बनेंगे। तो आइए पहले मैं आप सभी को ये सिखा देता हूँ। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि पेपर में आ गया कि पहला क्वेश्चन है कि 2:10 हो रहा है। तो 2:10 हो रहा है तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई में कितना एंगल बनेगा। तो 2:10 का मतलब क्या हुआ, इसको समझिए आप लोग। जैसे ये हो गया 12, फिर ये आपका 6 हो गया, फिर इधर 3 और इधर 9 हो गया। तो इसका फार्मूला होता है, सिंपली एक फार्मूला होता है, इसको आपको लर्न करना है। 60H फॉर आवर यानी कि घंटा माइनस 11M बटा 2, ये इसका फार्मूला होता है। इस फार्मूले को आप यदि यूज करेंगे तो 1 सेकंड में इसका आंसर आप आसानी से पा जाएंगे। तो जैसे इसमें मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूं। तो 60 आपको ऐसे ही एज यूजुअली लिख देना है, और आपको आवर जो होता है तो घंटे की जगह पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:10। तो यहाँ पे सिंपली आपको 2 लिख लेना है, फिर -11 एज इट इज रहेगा। फिर आपको मिनट जैसे दिया हुआ है तो मिनट क्या हो रहा है, 10 मिनट हो रहा है, तो आपको यहाँ पे 10 लिख लेना है, और फार्मूले में बटा में 2 दिया है तो इसको आपको 2 ऐसे ही उतार देना है। फिर आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 16 × 2 करेंगे तो ये 120 हो जाएगा। फिर आपको इसको माइनस कर लेना है, फिर 11 × 10 है तो ये आपका 110 हो जाएगा। फिर आपको यहाँ से इसमें 2 से डिवाइड कर देना है। तो सिंपली आप ऐसे करेंगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। 120 में से 110 जाएगा तो 10 आ जाएगा। फिर आप इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो सिंपली ये 5 डिग्री आंसर आ जाएगा। यानी कि जब आपके घड़ी में 2:10 हो रहा होगा तो घंटे वाली सुई और जो मिनट वाली सुई है इनके बीच में 5 डिग्री का कोण बन रहा होगा। तो ये हो गया पहला प्रश्न। अब इसके दूसरे टाइप को मैं आप सभी को बता देता हूं कि दूसरे टाइप में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा टाइप इसमें साथियों होता है मिरर इमेज वाला। जैसे कि मान लीजिए इसमें मैं आपको प्रश्न बता देता हूं कि जैसे कि मान लीजिए घड़ी में 10 बज रहा है। एक प्रश्न ले लेते हैं कि घड़ी में 10 बज रहा है। ये भी प्रश्न काफ़ी फेमस होते हैं। तो 10 बजने का मतलब है कि घंटे वाली सुई लगभग यहाँ आ जाएगी और मिनट वाली इधर आ जाएगी। तो ये पूछेगा कि यदि घड़ी में जब 10 बज रहे हैं तो इसको जब हम मिरर शीशे के सामने, दर्पण के सामने इसको लाएंगे तो उस टाइम इसमें कितना एंगल बन रहा होगा। तो इसका सिंपल सा ट्रिक होता है कि 12 बजे में से इसको आप घटा दीजिए। 12 बजे, मान लीजिए 12 बज गया, इसमें से आपसे पूछ देता है कि मान लीजिए घड़ी में यदि 10 बज रहा है तो आपको सिंपली इसमें से 10 बजे घटा देना है। तो 10 बजे घटा दीजिए 12 बजे में से, तो कितना बचा, 2 बजा। तो यानी कि जब कोई घड़ी में 10 बज रहा होगा, जब आप उसको शीशे के सामने ले जाएंगे तो उसमें 2 बजता हुआ आपको दिखाई दे देगा। ये 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब थर्ड टाइप की तरह चलते हैं। तीसरा टाइप का साथियों क्वेश्चन आता है वाटर इमेज का। जैसे दे देगा कि घड़ी में मान लीजिए 3 बज रहा है। इसमें क्वेश्चन आता है, मान लीजिए घड़ी में 3 बज रहा है, इधर आपका 3 बज जाएगा। मान लीजिए घड़ी में 3 बज रहा है, 3 o'clock। तो जब इसको पानी के सामने आप लेकर के जाएंगे तो कितना बज रहा होगा। तो इसका फार्मूला होता है, ये 18.5 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 18.5 का मतलब क्या हुआ मैं आप सभी को भी समझा देता हूं। तो ये 18.5 हो गया, इसमें से आपको 3 बजे घटा देना है। तो इसमें से आपको ये माइनस कर देना है 3 बजे। तो ये कितना आ जाएगा, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 15:30 इसमें आ जाएगा साथी। तो 15:30 का सेंस क्या है, जैसे 12 जब बजता है तो 12 बजे के बाद 1, 2, 3 बजेगा। तो 15:30 का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि इसमें आपका आ जाएगा 3:30। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे दोबारा कुछ और रीजनिंग के अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।